हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो 1 लीटर अगर ऑयल ले लिए वेस्ट कुकिंग ऑयल तो हम लोग 910 ml तक हम लोग निकाल सकते हैं। 900 ml तो मिनिमम निकल ही जाता है हम लोग का। तो 1 लीटर, पहले मैं बता रहा हूँ, 1 लीटर का कॉस्ट आपका सम अराउंड 45 रुपीज़ आ जाता है आपको कन्वर्ट करने में। जैसे अगर हम लोग ये वेस्ट कुकिंग ऑयल इंडिया मार्ट में अगर हमें मिलता भी है, अगर उसको इंक्लूड किया जाए तो टोटल मैंने रिसर्च पेपर पे काम किया था, लाइफ साइकिल असेसमेंट पे। तो उसमें मुझे बताना पड़ता था कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हुआ, ये टोटल कॉस्ट बायोडीजल हम लोग बेचेंगे कितना रुपये में बेचेंगे। तो मेरा आ रहा था 65 रुपीज़ कॉस्ट आ रहा था। और गवर्नमेंट के थ्रू इस पे हैवी टैक्सेस तो नहीं लगते हैं, तो इसलिए ये पब्लिक एरिया में हम लोग को 70 रुपये के आसपास में बायोडीजल मिल जाता है। इस हिसाब से हम लोग 40 से 45 रुपये क्वांटिटी के वाइज वेरी करता है। हम लोग अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे, मिथेनॉल वगैरह, अपना एसिड जो प्रोडक्ट्स लगते हैं मेरे इसमें बनाने के लिए, तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे तो 40 रुपये के अंडर बन जाता है हमारा पर लीटर का कॉस्ट। बेनिफिट्स तो इसके बहुत अच्छे, जैसे हम लोग रिसर्च पेपर में रिजल्ट्स निकाले हैं तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दिखाए गए हैं इसमें। जैसे हमारा क्या होता है, नॉर्मल डीजल अगर यूज कर रहे हैं तो हमारा एमिशन थोड़ा टॉक्सिक होता है, जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होता है डीजल में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी ज़्यादा ये रिलीज होता है ना डीजल में। और अपना बायोडीजल में यूज करने से क्या होता है ना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड लगभग 70% कम कर देता है डीजल के मुताबिक, और ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड भी 30% तक कम रिलीज करता है। हमें आज हम दिखाना चाह रहे थे कि वेस्ट कुकिंग ऑयल कैसे हम उसको बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से ई वेस्ट मैनेजमेंट का भी है। और जो बायोडीजल प्रोड्यूस होगा उस बायोडीजल को हम लोग इन हाउस जो डीजल सेट्स हैं उसमें यूज करना चाह रहे हैं, और उसका इकोनॉमिक वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ जाएगी क्योंकि हमने उसको रिप्लेस करना है। जो डीजल, जितना भी डीजल यूज होता है दैट कैन बी रिप्लेस्ड। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ वेस्ट विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑल द हॉस्टल्स और ऑल द कुकिंग एरियाज विच आर देयर इन आवर कैंप्स। वहां से हम लोग क्वांटिफाई करेंगे उसको। क्वांटिफाई करने के बाद वी विल डिजाइन अ मेथड टू एक्चुअली कन्वर्ट इट इनटू बायोडीजल। कितना बायोडीजल हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इसका अंदाजा हमें करीब साल भर के सर्वे से लग जाएगा, क्योंकि हर मंथ में कितना प्रोड्यूस हो रहा है और कंसिस्टेंटली हो रहा है कि नहीं ये देखना है हमको। और अगर हो रहा है तो उसको हम लोग व्हाट सिस्टम शुड बी देयर फॉर कन्वर्टिंग इनटू बायोडीजल, वेदर वी आर गोइंग फॉर मैनुअल थिंग और वी आर गोइंग फॉर ऑटोमेटिक मशीन से हम उसको कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि आजकल ये देखा गया है कि जो हार्ट डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे शुगर का आपको पता बढ़ रही है, और बीमारियां बढ़ रही हैं, स्ट्रोक बढ़ रहा है, तो इस तरह हार्ट की जो बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और उसमें एक मुख्य कारण हमारा खान पान है, और खान पान में भी जो घी की क्वालिटी है, घी की मात्रा उस पर निर्भर करता है। घी की क्वालिटी के ऊपर बहुत सी चीज़ें निर्भर करती हैं। जब हम घी को बार बार उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो आधे घंटे के बाद उसमें कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, और जिसमें कहते हैं कि फ्री फैटी एसिड एक चीज़ होती है, वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब फ्री फैटी एसिड ज़्यादा बनते हैं, हमारी बॉडी की क्षमता या ज़रूरत जितना हम कर सकते हैं डाइजेस्ट, वो है 20 से 30 ग्राम पर डे। अगर इससे मात्रा से ज़्यादा अगर फ्री फैटी एसिड हमारे में जाते हैं तो वो घातक होता है। और ये घी जो है ख़राब किस्म का, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको बढ़ावा देता है। और जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हमारी हृदय की जो धमनियाँ हैं उनमें आहिस्ता आहिस्ता रुकावट शुरू होने हो जाती है, और ये जब रुकावट ज़्यादा हो जाती है तो हार्ट अटैक की भी हो सकता है। इसी तरह किडनी की नाड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी तो किडनी ख़राब हो सकता है। ब्रेन की जब नाड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी तो लकवा या पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो अलग अलग बीमारियां हैं, क्योंकि घी जो हम खाते हैं हमारे पूरे शरीर में जाता है। अगर अच्छी चीज़ जाएगी खाएंगे तो पूरे शरीर जाएगा, अगर कोई ख़राब चीज़ है पूरे शरीर में जाएगी। और ब्लड वेसल जो है हमारे हर चीज़ में है, सिर से लेकर के पाँव तक हमारे जो है वो ब्लड वेसल होते हैं, जो खून की जिनको धमनियाँ कहते हैं हम। तो वो पाँव को भी अफेक्ट करेंगी, पेट को भी, हृदय को भी, छाती को भी, शरीर को भी, आँखों को भी।
आंखों की नाड़ियाँ खराब रहती हैं, जिससे आंखों की नस खराब हो सकती है, नज़र खराब, नस फट सकती है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या और ये जागरूकता का विषय है।